मैसेज, और आप सबको हम सबको विन करना अच्छा लगता है. ओके, वी ऑल वांट टू विन. चाहे हम किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वी ऑल वांट टू विन. ओके, so this story will give us this message about what we need to be able to become a winner. How should we win in whatever we are doing? ठीक है, जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसमें आप कैसे जीत सकते हैं. ठीक है, सो नाउ ऑल ऑफ यू, डू यू ऑल लाइक फ्रॉग्स? आपको मेंढक, सबने देखा है मेंढक कैसा होता है? Have you all seen this small animal, a frog or a toad? है ना? तो ये टोड कहाँ रहता है? टोड रहता है पॉन्ड में. ठीक है, जहाँ पे पानी होता है. ठीक है, छोटा सा तालाब जिसमें पानी होता है वहां पे रहता है. और कैसी साउंड करता है टोड, कैसे बोलता है? क्रोक 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 टर टर टर. ठीक है, और जब बहुत सारी बारिश हो जाती है तब टोड्स को, फ्रॉग्स को जंप करना, डांस, लीप करना बहुत अच्छा लगता है. तो दिस स्टोरी इज, ये स्टोरी जो है इट्स अबाउट फ्रॉग्स. ठीक है, ये स्टोरी आपको एक फ्रॉग्स के बारे में है. फ्रॉग्स ही सुनाएंगे आपको ये स्टोरी. ठीक है, एंड दिस स्टोरी इज अबाउट अ विनिंग फ्रॉग. एक फ्रॉग who was a winner. So can you see the winning frog? He's saying hi to you all. Hello. His name is Froggy. Okay, this frog's name is Froggy. Okay, so now क्या होता है, बहुत समय पहले there was a group of frogs, a small group of frogs who used to live in a pond near a bamboo forest. ठीक है, एक बैम्बू फॉरेस्ट था और उसके पास में एक पॉन्ड था छोटा सा जहाँ पे कुछ फ्रॉग्स रहते थे. ठीक है ना, एक दिन उनमें से बड़ा वाला जो फ्रॉग था ना, उसने बोला कि चलो अब सब के सब यहाँ पर आओ मेरे पास, वी आर ऑल गोइंग टू डिस्कस समथिंग. फिर सारे के सारे फ्रॉग्स जो थे वो आके वहां पर इकट्ठे हो गए. कैन यू सी? एंड देन जो बड़ा वाला फ्रॉग था, व्हाट ही सेड वाज, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिसाइड कि हम में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा फ्रॉग है. चलो लेट्स डिसाइड कि हम में से सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रॉग जो है वो कौन है. ठीक है, तो अब सब फ्रॉग ने बोला, अरे कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रॉग. देन he said that for this let us have a competition. एक कॉन्टेस्ट रखते हैं और जो फ्रॉग सबसे ऊंचे वाले बैम्बू शूट को क्लाइंब करेगा, सबसे लंबे वाले बैम्बू शूट के टॉप पे पहुंच जाएगा, that frog is going to be the winner. ठीक है, और that frog will be also the strongest frog amongst us. ठीक है, तो अब क्या होता है कि सारे के सारे फ्रॉग्स जो हैं वहां पर जाते हैं बैम्बू फॉरेस्ट में. नाउ इन द बैम्बू फॉरेस्ट दे सेलेक्ट द टॉलेस्ट शूट. सबसे जो ऊंचा वाला, सबसे जो लंबा वाला शूट होता है, ट्री होता है, बैम्बू ट्री. कैन यू सी? ये देखो, सबसे लंबा वाला टॉलेस्ट बैम्बू ट्री जो होता है उसको सेलेक्ट करते हैं एंड दे डिसाइड टू क्लाइंब. तो जो भी फ्रॉग्स जो होते हैं, जो स्मार्ट होते हैं, जो कि क्लाइंबिंग में, रनिंग में अच्छे होते हैं, वो कहते हैं ओके वी विल पार्टिसिपेट, आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट, आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट. तो फ्रॉगी भी आ जाता है. फ्रॉगी कहता है सबसे पहले फ्रॉगी आके कहता है कि ओके आई एम ऑल्सो गोइंग टू पार्टिसिपेट, आई एम ऑल्सो गोइंग टू पार्टिसिपेट. तो फ्रॉगी के साथ साथ और भी बहुत सारे फ्रॉग्स आते हैं एंड दे डिसाइड दैट दे आर गोइंग टू क्लाइंब द बैम्बू शूट. और कुछ फ्रॉग्स होते हैं जिनको पार्टिसिपेट नहीं करना, कुछ फ्रॉग्स होते हैं जिनको क्लाइंबिंग नहीं आती, तो वो दे से दैट वी आर गोइंग टू स्टे डाउन, हम नीचे ही रहेंगे एंड वी आर गोइंग टू चीयर ऑल दोज फ्रॉग्स हु आर क्लाइंबिंग. हम उन सब फ्रॉग्स को के लिए क्लैपिंग करेंगे जो क्लाइंब कर रहे हैं ऊपर. ओके, सो नाउ द कंटेस्ट बिगिंस. एक एक करके सब फ्रॉग्स ऊपर क्लाइंब करने लगते हैं. ओके,
So the bamboo shoot up is very very big. It's like a big tall tree. एक बहुत बड़े ट्री के जैसा है वो. Okay, so all the frogs have started climbing one by one slowly. Some are trying to climb fast, 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 fast. So same way Froggy is also climbing. Then नीचे से उसी समय there is one frog who starts saying, उसको ना नीचे वाला जो फ्रॉग होता है he starts saying that it's impossible. यहाँ तो ऊपर इतना ऊपर है, यहाँ तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, ये तो सब के सब नीचे गिर जाएंगे. फिर एक और फ्रॉग आ जाता है. he said that कोई भी फ्रॉग ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाया है, कैसे क्लाइंब करेंगे, ये तो सब के सब गिर जाएंगे. ओके, फिर क्या होता है, उसी समय एक फ्रॉग जो होता है वो पीछे देखता है. ठीक है, कि अरे पीछे मुड़ के देखता है तो वो कहता है अरे यहाँ तो मैं ऊपर तो क्लाइंब कराया पर और ऊपर मैं कैसे जाऊंगा, ये तो बहुत ऊंचा है, मुझे डर लग रहा है. और जैसे ही वो पीछे देखता है क्या होता है, वो डर जाता है और उसका ग्रिप भी छूट जाता है और वो धप से नीचे पानी में गिर जाता है. कैसे, धप से नीचे पानी में गिर जाता है, ऐसे करके छपा. तो उसको जब जैसे ही कोई दूसरा वाला फ्रॉग उस अपनी फ्रेंड को देखता है नीचे पानी में गिरते हुए, जोर की आवाज आती है उसको, वो भी पीछे मुड़ के देखता है और वो भी डर जाता है. तो ऐसे करके वन बाय वन ऑल द फ्रॉग्स एज दे आर क्लाइंबिंग अप, when they hear their friends telling them that it is impossible to climb, when they hear their friends telling them that it is too tall, ये बहुत ऊंचा है, यहाँ तो ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, they all get scared one by one and they either drop or they jump off. ओके, या तो वो पानी में जंप कर जाते हैं अपने आप, या फिर वो डर के मारे गिर जाते हैं. तो लाइक दिस so many frogs drop one by one. Tap. Okay, then ऐसे करके कैसे गिरते हैं, tap, छप. Okay, so no frog is able to reach the top except for one frog, and his name, that frog's name is Froggy. वो चुपचाप से किसी की बात नहीं सुनता, बिल्कुल फोकस के साथ चलता चला जाता है, क्लाइंब करता चला जाता है, धीरे 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 धीरे. और वो टायर्ड भी हो जाता है, थक भी जाता है, बट विदाउट गिविंग अप. ओके, उस बिल्कुल किसी की बात सुने बिना, बिना रुके, ही कीप्स क्लाइंबिंग, कीप्स क्लाइंबिंग, कीप्स क्लाइंबिंग till he reaches the top. और आप देख रहे हो, यहाँ देखो, सिर्फ फ्रॉगी ऊपर जाके टॉप पे जाके बैठा है और कोई भी फ्रॉग नहीं है. सब फ्रॉग्स नीचे पानी में धप करके गिर गए. सब के सब फ्रॉग्स डर के पानी में गिर गए, उन्होंने गिव अप कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया बीच में ही. बट फ्रॉगी डिड नॉट गिव अप. अब जब सबसे ऊपर पहुंचकर फ्रॉगी ने नीचे देखा, अपने फ्रेंड्स को देखा जो नीचे थे, तो he saw that nobody is there climbing. All his friends have fallen in the water and some friends are clapping and cheering for him, saying, Froggy, you have won. They must be clapping. But he is not able to hear anything. वो किसी की भी बात सुन नहीं पा रहा था. क्यों नहीं सुन पा रहा था? First is because he was so high up above. But the main reason, सबसे बड़ा कारण वो क्यों नहीं सुन पा रहा था किसी की आवाज, because Froggy was deaf. Froggy was a deaf frog. वो ना सुन नहीं पाता था, उसके अंदर ये छोटी सी कमी थी. बट उसकी ये वीकनेस थी, he was not able to hear anything, but he made his weakness his strength. उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया. और कैसे बना लिया उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत? उसने
क्लाइंब करते समय किसी की बात ही नहीं सुनी। जो भी फ्रेंड्स उसके नीचे चिल्ला रहे थे कि इट इज इम्पॉसिबल टू क्लाइंब, ये यहाँ तो कोई भी नहीं विन कर पाएगा, कोई भी ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो किसी के बस की बात ही नहीं है। फ्रॉगी वॉज नॉट एबल टू हियर एनीथिंग। तो वो चुपचाप से ऊपर क्लाइंब करता गया, क्योंकि उसको तो अपना गोल अचीव करना था, उसको तो टॉप पे पहुंचना था। उसने किसी की बात ही नहीं सुनी। ओके, सो हमने फ्रॉगी से क्या सीखा? बहुत सारे फ्रॉग्स थे उनके पास, वो तो सब चीज़ें सुन भी पा रहे थे, वो तो बहुत स्ट्रांग भी थे, वो तो उनके अंदर भी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। बट वाई डिड फ्रॉगी ओनली विन? वाई डिड नोबडी एल्स विन? क्यों नहीं विन किया किसी ने? क्योंकि सब ने बीच में ही गिव अप कर दिया, सब बीच में ही डर गए। सब ने अपने फ्रेंड्स जो उनको स्क्रीम कर रहे थे कि यू विल नॉट बी एबल टू रीच द टॉप, यू विल, इट इज इम्पॉसिबल, नो बडी कैन रीच देयर, वो ये सब चीजें सुनकर और डिस्करेज हो गए। उन्होंने उनकी बात मान ली और बीच में ही गिव अप कर दिया, वो उनकी बातों से डर गए। ओके, तो फिर जब हम डर जाते हैं तो क्या हो जाता है? फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम तो गिव अप कर देते हैं। सो दे ऑल गिव अप, एंड व्हेन दे गिव अप they either jumped down or they fell down, and nobody could climb up to the top except for Froggy, because Froggy could not hear anything. Froggy did not listen to anybody. Froggy did not listen to anyone who was telling him that he cannot reach the top. Froggy just kept climbing and Froggy reached. Froggy won. So who was the winner? What is the name of the winning frog? Who is going to tell me? His name is? Froggy. Froggy. Yes. So let's all clap for Froggy. हम Froggy के लिए clap करें. चलो, let's all clap for Froggy. Froggy was, firstly, Froggy has won the race. It was so difficult to climb the top. Yes, and then Froggy was not able to hear anything. Froggy was deaf, but still he participated. Still he climbed. He did not listen to anyone. उसने किसी की बात नहीं मानी। जो भी उसके फ्रेंड्स कह रहे थे उसको कि अरे अरे छोड़ो छोड़ो, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, नीचे गिर जाओगे, जल्दी से तुम नीचे उतर जाओ, तुम जंप कर जाओ, डोंट क्लाइम एनी फर्दर, नीचे नहीं आ पाओगे। फ्रॉगी ने किसी की बात नहीं सुनी। फ्रॉगी ने कहा I have to win, I have to reach the top, I'll just keep climbing, 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 and Froggy won the race. Yes? तो अभी हमें कोई बताएगा why should we be like Froggy, or what is the message that we get from this story?